Good morning everyone. Welcome back to my channel Mom of Two Eats चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कि जो आज का ब्लॉग शुरू हुआ है वो मेरा किचन से हुआ है, दोपहर के टाइम से हुआ है, लंच टाइम। तो यहाँ पर मेरी तोरई की सब्जी बन रही थी जो आपने देखी होगी, भरवा तोरई थी। और भरवा तोरई काफी अच्छी लगती है अगर तरीके से बनाई जाए तो। उसमें लेमन स्क्यूज वगैरह करें और अच्छे से मसाले हो या बिना पानी की हो। और यहाँ पर मैं उसके साथ में बना रही थी रोटियां। तो रुद्राक्षी भी मेरे पास झूले में झूल रही थी और फिर वो सो गई थी झूलते झूलते। फिर मैं पता नहीं धनुष पर गुस्सा कर रही थी, क्या कर रही थी, घूम घाम के आया था और ठंडा पानी पीने लग गया। और मैं रख भी नहीं रही हूँ ठंडा पानी फ्रिज में, ठीक है वो। मैं सभी नॉर्मल पानी की बोतल भरती हूँ, अपने लिए स्पेशली गिलास रख के गए थे फ्रिज में कि आऊंगा गर्मी में और ठंडा पानी पीकर जाऊंगा। तो बस इसी बात पर इस पे डांट पड़ रही थी कि बीमार पड़ जाओगे, एग्जाम वगैरह वैसे चल रहे हैं तुम्हारे, तो इन पानी को मत पियो। तो वही मैं इस पे चिल्ला रही थी रोटी बनाते बनाते। और इधर रुद्राक्षी भी झूलते झूलते सो चुकी थी, इनको भी अंदर मेरे को करके आना था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे बीच में उठा कर रखा तो मेरा खाना भी नहीं बन पाएगा, इससे बेटर है मैं जल्दी से अपनी रोटियां बना लूं। सब्जी तो मेरी बन चुकी थी और फिर मैं इसे ले गई अंदर। तो गाइस ये दोपहर का टाइम है, समथिंग 4 बजे करीब का, 4 से 5 का होगा आई थिंक सो। यहाँ पर मैं फिर चाय बनाने के लिए आई थी, शाम वाली जो इवनिंग टी होती है हमारी, तो उसी के लिए। फिर रुद्राक्षी अंदर सो रही थी, धनुष को वर्क कराकर मैंने इसे भेजा था धनुष को ट्यूशन के लिए। उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पर किचन में अपने लिए चाय वगैरह बनाने के लिए। और इसी बीच मैं सोच रही थी कि मैं अच्छे से चैन से चाय पी लूंगी, वो तो संभव है ही नहीं है फिलहाल। तो मैं सोच रही थी मैं चैन से बैठ कर करूँगी कुछ भी, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दूंगी। बस जैसे ही मैंने ये अदरक कूटने की चाहा और उतनी देर में मेरे को आवाज आ चुकी थी रोने की। देख लो मेरा एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया होगा कुछ तो हुआ है। तो बस इनका मिनमिनाने की आवाज आ गई थी रोने की। फिर मैंने सोचा जल्दी से मैं इसे कर लूं, बट फिर भी मेरे को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा रुद्राक्षी के लिए। तो बस उन्हीं को मैंने आवाज लगाई थी कि मैं आ रही हूँ। और देखिएगा ये आ चुकी है गोदी में लेकर, फिर मैं इनको लेकर आई। और आप समझ सकते हो एक मदर की फीलिंग जो होती है बच्चे को लेके, जब वो सो रहा होता है, सोकर उठता है, तो बहुत सारा प्यार निकल आता है मदर का कि चलो हम कुछ देर के लिए तो चैन से रहे। इतनी देर में मैंने धनुष को पढ़ा भी दिया था क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बस मैं रुद्राक्षी के साथ से खेल रही थी, मेरी चाय बॉयल हो रही थी इतनी देर में, फिर मैंने रुद्राक्षी को प्यार करा। हमारी प्यारी सी गुड़िया है, गुड़िया रानी है। और धनुष को भी ध्यान देते हैं, धनुष पर भी फोकस करते हैं, कहीं धनुष को ये फील ना हो कि मेरे पहले तो फिर धनुष का ही था जो भी फोकस था, पूरा धनुष पर ही था। सुबह दोपहर शाम वही कहते हैं ना कि पहला बच्चा हो तो उसको प्रायोरिटी रहती है पहले बच्चे को भी। बट सेकंड के होने के बाद में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उसका जो पूरा फोकस होता है पहले बच्चे पर वो डाइवर्ट हो ही जाता है पेरेंट्स का। कहीं ना कहीं बड़ा वाला को फील करना पड़ता है, जो भी कुछ होता है वो उसकी फीलिंग्स होती हैं।
हम लोग को तो इतना कुछ अभी ध्यान नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। बट वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, बच्चे के साथ जो फीलिंग होती है फिर वो बड़ा वाला भी छोटे के साथ मैच करने लग जाता है, उसके साथ खेलने कूदने लग जाता है, उसे कंपनी मिल जाती है, तो बड़े वाले को भी प्यार करते तो हैं। ये शाम का टाइम था, समथिंग 6 बजे करीब का था, जब यहाँ पर बारिश आई थी, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। और मतलब बहुत अच्छी वाली बारिश थी। फिर हम यहाँ पर आए थे, देखते हैं कि चलो कैसी कितनी तेज़ आई है बारिश, एक आध वीडियो वगैरह बनाते हैं बारिश में। तो ये धनुष तो भाग ही गए खेलने के लिए, कह रहे कि वहाँ तक मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। सारे कपड़े भी गा लिए अपने, नहाए भी है नहीं और भिगा लिए बस एक राउंड लगाने के चक्कर में। फिर इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज करे। उसके बाद में फिर इनका कल एग्ज़ाम था, तो मैंने इनका पेपर वगैरह बनाया कि कम से कम मैं ऐसे डाल दूँ तो ये करता रहेगा क्वेश्चंस वगैरह। फिर मेरे को खाना पीना बनाना था, तो मैं किचन में आ गई थी। इनका काम करने के बाद में इनको दूध वगैरह भी दे दिया था, और जो इनका हल्का फुल्का जो लेते हैं मन होता है तो, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। डिनर में मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, ओनली खाने में मैं बना रही थी कढ़ी, क्योंकि 2-3 कटोरी में थोड़ा थोड़ा दही वगैरह पड़ा हुआ था, तो डिनर में चल जाती। लंच में शायद ही चल पाती, क्योंकि राइस चाहिए, राइस के साथ ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने रात में तो रोटी बनाई कढ़ी के साथ। धनुष तो जिद कर रहे थे कि मैं तो राइस खाऊंगा, राइस खाऊंगा। फिर मना कर दी कि रात में राइस मत खाओ, ऐसे ही रोटी खा लो। तो फिर मान गए वो, नहीं तो मेरे को राइस ही बनाने पड़ते। यहाँ पर भी मैं आलू की बना रही थी, आलू बॉइल्ड था नहीं, तो मैंने कच्चा आलू कट करके इसको डाल दिया। ऐसे आलू मैंने यहीं डालना सीखा है, हमारे यहाँ तो बॉइल्ड ही पड़ता था, अगर नहीं भी होता था तो बॉईल करके डालते थे उसको। बट यहाँ पर मैंने सीखा कि कच्चे आलू को पहले छौंक दो, फिर उसके बाद में तुम अपना जो मट्ठा होता है बेसन के साथ उसे डाल दो। तो ये तरीका भी मेरे को ठीक लगा। जब आलू नहीं होता है तो फिर ऐसे ही मैं काम चलाती हूँ, और ठीक ठाक बनती है कढ़ी भी। कोई मतलब ज़्यादा वैसा नहीं लगता है कि कुछ डिफरेंट खा रहे हो। ओके ओके लगता है, सब सही लगता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने हींग, जीरा और हल्दी डालकर आलूओं को छौंक दिया था। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी अब मैं इसमें, जिससे कि जो हमारे कच्चे आलू हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाए, अच्छे से पक जाए। देखिएगा यहाँ पर मैंने अपने आलू तो छौंक दिए हैं। अब मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कटोरी में जो दही है, बस इतनी दही की मेरे को कढ़ी बनानी थी। तो मैं इसमें इसको अब फेंट लूँगी। फेंटने के बाद में फिर मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी। और रही का यूज़ तो होता ही नहीं है, विस्कर की हेल्प से ही मैं यहाँ पर इसको फेंट लूँगी। और तो मैंने देख लीजिए थोड़ा सा पानी डाला है, आलू में ज़्यादा पानी नहीं डाला था। ज़्यादा आलू पानी डाल दो तो वो आलू जो है वो बहुत ज़्यादा फैंट जाते हैं। तो बस मैं अब उसके लिए नीचे बर्तन देख रही थी, मेरे को बर्तन ही नहीं दिख रहा था किस में डालूँ किस में नहीं डालूँ। तो फिर मेरे को ये बर्तन मिल गया, उसको मैं धोकर यूज़ कर लूँगी। अब इसमें ही मैं मोस्टली मेरे सामान इसी में ही बनते हैं, इसी कढ़ाई में बनता है, और इन्हीं 2 बर्तनों में बन जाता है। मेरा काम इन्हीं से ही चल जाता है, ज़्यादा कुछ मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि स्पेस है नहीं है मेरे पे साइड रखे रहते हैं, बट मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है। उस वजह से जितने में काम चल जाता है वही बेटर है, ज़्यादा फैलाना करके ठीक नहीं है। बिखरा बिखरा सा रहता है। या तो स्पेस हो तुम्हारे पास तो ठीक है, ढेर सारा निकाल लो। जब स्पेस की शॉर्टेज रहती है तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ता है जब तक कि नहीं हो पाता है। अब मैं बस इसमें बेसन डाल दूँगी, मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, इसी टाइम का ही मौसम है, बारिश होने के बाद में किस तरीके का, मतलब एकदम ऑसम वेदर जैसे कहते हैं। कहीं घूमने जाने का मन जो करता है, लॉन्ग ड्राइव का रहता है सभी लड़कियों को, वो ये वाला मौसम मेरे को बहुत
अच्छा लगता है कि कहीं घूमने जाओ इस टाइम पर, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और जो एक तरीके का रंगीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस मौसम को, जहाँ पर मन करता है कहीं बाहर जाने का। तो हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है जो हम जा सकें कहीं पर भी, हम तो बस दूर से ही देख लो तो ही बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी कढ़ी बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। बस मैं यहाँ पर नमक डाल रही थी, नमक मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि मेरे को फटने का डर रहता है। तो फिर जब मेरी कढ़ी पूरी बॉइल्ड हो जाती है उसके बाद में मैं यहाँ पर नमक डालती हूँ, उससे मेरी कभी कढ़ी फटी नहीं है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से बनी है मेरी कढ़ी। गिर गिर जाएगी बिल्कुल नुक्कड़ पे ये। धनुष बदतमीजी मत दिखा, इसके हाथ में लग जाएगी तेरे चक्कर में, और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।